Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? होपफुली बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया हैं आप सभी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास की, जहाँ पर है आज 21 जुलाई और हम क्लास कर रहे हैं शाम को 5 बजे। यहाँ पर आपके ये इंग्लिश की क्लास हो रही है। इंग्लिश और मैथ एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बढ़िया है, हमेशा अच्छा रहता है। 2 सब्जेक्ट हमेशा टारगेट पर रहते हैं हर सेमेस्टर में, ये भी है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े शानी क्लास साथ, मैं शालिनी, सभी का यहाँ पर स्वागत है। बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल भी ना भूलिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलता है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नया चैनल क्लासेस बाय शालिनी का, टेलीग्राम चैनल का और टेट, सी टेट, यूपी टेट की जो भी किताबें आपको लेनी है, ऑल इन वन लेना है, डीलेट के लिए जो भी किताबें लेनी है, मैथ की जो भी किताबें लेनी है, सबका लिंक आपको दिया गया है। आप वहां से ले जाकर उस लिंक पे टच करके और जाके आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा एक रास्ता होगा, वो भी मैंने आपके लिए कर दिया है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? 25 नंबर का पेपर होगा, 18 प्रश्न आएगा, 12 नंबर आपका पासिंग होगा, ये बात ध्यान में रखते चलिए। और आज इंग्लिश की ये पहली क्लास है, दूसरी क्लास कहें क्योंकि पहले में तो हमने पूरा सिलेबस डिफाइन किया था। आज मैं आपको इसके जो कॉन्सेप्ट है वो बताया। प्लेलिस्ट बनेगी, प्लेलिस्ट में लिखा रहेगा इंग्लिश डीलेट सेकेंड सेमेस्टर 2023। तो आपको नए बैच की जो सेमेस्टर की क्लास है वहीं पे आप नोट्स बनाते चलिए। ये यहाँ से भी आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पर आपको अगस्त से नोट्स अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ पे जाके आपको स्यूशर मिलेंगे, ठीक है। तो उन जो है सर से आपको नोट्स परचेज करनी होगी और वहाँ से फिर आपको नोट्स लेके वो पढ़ती रहनी होगी, साथ में बस लास्ट में सीरीज ले लीजिएगा, इतना आपको करना है। चलिए अब देखते हैं पहले चैप्टर में क्या है। तो पहले चैप्टर में जो पहला लेसन आपका दिया गया है इंग्लिश में ना, इसमें 3 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। पहले लेसन की ये पहली क्लास है जिसको कहते हैं, नाम है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। इस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में 3 बड़े बड़े शब्द हैं। उन 3 बड़े शब्दों को बारे में पहले बताऊंगी, फिर आपको उनके डिटेल में बताऊंगी। जैसे पहला एक जो शब्द है उसमें ये है अप्रोच, ठीक है। पहला शब्द क्या है? पहला इंग्लिश का जो मेजर टॉपिक का पहला जो है वो है अप्रोच, APPROACH, अप्रोच एक वर्ड है, इसके बारे में जानना है। फिर एक है मेथड, ठीक है, क्या है? METHODS, मेथड्स। उसके बाद एक और है वो है टेक्निक। टेक्निक की स्पेलिंग क्या होती है? TECHNIQUE, ठीक है, टेक्निक। तो 3 वर्ड है, एक अप्रोच, एक मेथड और एक टेक्निक। इन तीनों से ही इर्द गिर्द आपका पहला चैप्टर में पहले कॉन्सेप्ट में 3 बड़े बड़े हेडिंग्स के रूप में है, जिनके कभी कभी प्रश्न क्या बनते हैं कि अप्रोच क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोच, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग टेक्निक, व्हाट डू यू मीन बाय मेथड्स, ये सब क्या हैं। तो इनसे आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी कई सारे इनसे आते हैं और कई सारे आपको थ्योरेटिकल में लिखने को 1-2 नंबर में देखने को मिलते हैं। चलिए सबसे पहले जानेंगे अप्रोच। तो अप्रोच का कभी कभी सबसे पहले मीनिंग आपसे पूछता है कि अप्रोच की मीनिंग क्या होती है। तो अप्रोच की मीनिंग आपको बहुविकल्पी जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं 5 इंग्लिश में, उनमें पूछता है। तो अप्रोच की एक मीनिंग में दे देगा रास्ता, एक में दे देगा आपको टू वे टू गो, एक में डायरेक्शन, एक में आपको जो है रीच, आपको ऐसे ऐसे कई सारे अलग अलग ऑप्शंस दे देगा। तो उसमें जो अप्रोच की मीनिंग होगी वो आपको टिक करनी होगी। तो ये जो अप्रोच होता है ना, इसकी मीनिंग होती है पहुंच, ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी में पहुंच कहते हैं कि जैसे रीच है, वहाँ तक हमें पहुँचना है या वहाँ तक हमें जाना है। तो अप्रोच की हिंदी मीनिंग होती है पहुँच। मैं बार बार बोल रही हूँ, अप्रोच की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पहुँच। अब जैसे पूछता है, इंग्लिश की कॉपी इंग्लिश में ही लिखनी होगी, हम उसमें हिंदी नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड के हैं वो ज़रूर ध्यान रखें। तो अप्रोच का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कह सकते हैं, पहले पूरा इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर डिटेल बताएंगे आपको। क्या लिखा हुआ है? अप्रोच इज़ ए थ्योरेटिकल व्यू। अप्रोच एक थ्योरेटिकल व्यू है ऑफ व्हाट लैंग्वेज इज़ एंड हाउ इट कैन बी लर्न। लैंग्वेज क्या है और कैसे उसको पढ़ाया जा रहा है, कैसे उसको पढ़ा जा रहा है। एन अप्रोच गिव राइज टू मेथड, ये मेथड्स के रास्ते को दिखाता है, बताता है। द वे ऑफ टीचिंग समथिंग, जिसमें कुछ हम पढ़ रहे हैं या जिस रास्ते से या जिस तरीके से हम कुछ बच्चों को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं या पहुँचाने का काम कर रहे हैं या रास्ता दिखा रहे हैं।
विच यूज़ क्लासरूम एक्टिविटी, जो क्लास की जो एक्टिविटीज़ होती है हम उनमें इनको यूज़ करते हैं, उन तरीक़ों को। टेक्निक टू हेल्प टू लर्न द लर्नर, तो जो बच्चे लर्न करना चाह रहे हैं, चाह नहीं रहे, जो बच्चों को लर्न करवाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो वहाँ पर हम ऐसे इसी अप्रोच में ऐसे ऐसे तरीके या ऐसी ऐसी क्रियाकलापों को यूज़ करके टेक्निक लगा के सिखाने का प्रयास करते, ताकि बच्चे अपने उद्देश्य तक, अपने एम तक पहुँच पाएँ ईजली वे में। आगे देखिए, यहाँ पर है अ थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ये एक थ्योरी है, एक नेचर है, एक तरीका है, जहाँ पर आपको लैंग्वेज को लर्न करने के बारे में बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताया गया है, जहाँ पर आप सीख सकते हो कि क्या क्या है, कैसे कैसे एक नेचर फॉर्म होता है, कैसे कैसे हम बच्चे को सिखा सकते हैं। एन अप्रोच डिस्क्राइब हाउ पीपल एक्वायर दियर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, और ये अप्रोच आपको यह बताती है, सिखाती है, यह आपको ऐसा रास्ता है, क्योंकि भाषा और भी जो चीज़ें होती हैं हम उनको सीखते हैं। जैसे एक बच्चा होता है या कोई भी है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग कोई चीज़, जैसे लड़कियां हैं, सबके अलग काम होते हैं, तो हम लोग को क्या, जैसे हम लोग पैदा होते हैं, जैसे लड़कियां मान लीजिए खाना बनाने की एक साइकोलॉजी सबके दिमाग में, लड़कियां खाना बनाती हैं, मतलब खाना भी बनाती हैं, तो क्या हम लोग जिस दिन पैदा हुए तो उसी दिन से हमें खाना बनाना आता था क्या? नहीं ना, हमने सीखा ना, हमने सीखा। क्या हम लोग जिस दिन पैदा हुए तो उसी दिन से हम लोग को सारी भाषा बोलनी आती थी क्या? इंग्लिश पढ़नी आती थी, मैथ लगानी आती थी क्या? नहीं आती थी, तो हम सीखे, एक्वायर किए। तो उसी तरीके से ये अप्रोचेस भी ऐसे ही होते हैं, जो हमें एक टेक्निक, मेथड, रास्ता, वे, कन्वे सब कुछ बताते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, जहाँ पर हम अच्छे से कैसे हम उन तरीक़ों से यूज़ करते हुए नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं और उसके बारे में काफ़ी बढ़िया एबिलिटी के साथ सीख सकते हैं। अप्रोच इज़ द लेवल, ये एक ऐसा स्तर होता है, ये एक ऐसा स्टेप होता है या एक ऐसी सीढ़ी होती है एट विच एजम्पशन एंड बिलीव्स अबाउट लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग आर स्पेसिफाइड, जिस पे ऐसे हम एजम्पशन, धारणाएं बनाते हैं या ऐसे ऐसे कौन से, क्योंकि हम हर चीज़ का एजम्पशन लेके चलते हैं ना, कि अच्छा ऐसा हो गया तो, या ऐसा रिजल्ट बन गया तो, हमने यहाँ तक अचीव कर लिया तो ऐसे बिलीव्स को और ऐसे अच्छे थॉट्स को हमने दिमाग में लेकर चलते हैं उस भाषा के प्रति, और हम धीरे धीरे करके फिर हम लैंग्वेज को ईजिली एक्वायर कर लेते हैं। और क्योंकि हमें यहाँ पर ये लैंग्वेज सीखने की जो बात हो रही है वो इंग्लिश से सीखने की बात हो रही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी हमारा इंग्लिश का है, तो जहाँ पर हम एक स्पेसिफिक तरीके से अच्छे से इन चीज़ों को सीख पाते हैं। ठीक है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो मेथड का है, लेकिन अभी अप्रोच के बारे में और बातें बताऊंगी तब आपको और समझ में आएगा। आपसे प्रश्न बिल्कुल बनेगा, आपको ऐसे लिखना है तो आप यहाँ तक, आपको यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन भी आप लेकर उसमें इंक्लूड करके लिख सकते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स आपको आएंगे। ठीक है, अप्रोच से क्या समझ में आया बता सकते हैं? आप सभी बता सकते हैं कि जैसे अप्रोच के बारे में आज आपने पढ़ा, अप्रोच क्या है, तो सबसे पहले तो दिमाग में एक वर्ड ये आना चाहिए कि आखिर अप्रोच जो वर्ड मैम इतना यूज़ कर रही हैं, बता रही हैं, उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले मैंने मीनिंग बताया कि अप्रोच का मतलब होता है पहुँच, जहाँ तक हमको, जहाँ पे हमें पहुँचना है। ठीक है, हमारा गोल प्राइमरी में टीचिंग लेना है तो वहाँ तक पहुँचना है हमको। तो वैसे इंग्लिश की भाषा में भी बहुत सारे रूल्स हैं, ग्रामर के सेक्शन है, उन सब चीज़ों को जानना, सीखना। तो कह सकते हैं कि अप्रोच एक ऐसा रास्ता होता है, अप्रोच एक ऐसा कारण होता है जिसको हम आम भाषा में एक सिंपल लैंग्वेज ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी बुकिश लैंग्वेज की बात करें, बुकिश लैंग्वेज का मतलब है किताब की भाषा। किताब की भाषा और अपनी भाषा में फ़र्क होता है। शिक्षा की अगर परिभाषा देनी हो तो किताब की हम देंगे तो वो बहुत सारी सामाजिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक सर्वांगीण प्रक्रिया बनी, कौन कौन सी प्रक्रिया बताएंगे। लेकिन हमको सिंपल बताना तो हम अपने तरीके से बताएं, हमारा अनुभव है। ठीक है, तो जब भी कभी हम कोई बुकिश लैंग्वेज की बात करते हैं, किताबी की भाषा की बात करते हैं, तो हम उसके नेचर की बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। कह सकते हैं ना कि अप्रोच एक कारण हो गया, जिस कारण की उस इन्हीं सब की वजह से हम किताबी भाषा को उस तरीके से सोचते हैं। क्या ये लिख सकते हैं, जैसे कोई एग्जामिनर आए और आपसे पूछे, या मैं ही आपसे पूछूँ कि बताइए कि अप्रोच क्या होता है, तो आप कहेंगे कि मैम अप्रोच एक रास्ता होता है। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, चाहे साइड आउट में हिंदी में लिख भी लेना, इंग्लिश में कॉपी में एग्जाम में तो इंग्लिश में लिखना, लेकिन हिंदी में लिख लो। कि आप मैं पूछूं तो आप यही कहेंगे मैम एक रास्ता होता है किसी काम तक पहुंचने के लिए, सिंपल एक लाइन में आप इतना ही बता। या कह सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं मैम अप्रोच हमें उस किसी अपने गोल तक पहुंचने के लिए तौर तरीके बताता है, आपको रास्ता दिखाता है, आपको पथ प्रदर्शक होता है। बस इतनी बात आप बता दोगे, आपको वो चीज़ पूरा क्लियर होगा, क्योंकि आपको अप्रोच का मतलब पता है कि आप कैसे भाषा को सीखने के लिए या भाषा को बच्चों को सिखाने के लिए, अगर कोई बच्चा इस अप्रोच को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो खुद से पढ़ रहा है। अगर कोई टीचर इस अप्रोच को फॉलो कर रहा है तो वो ये फॉलो करेगा कि कैसे वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ना या कोई चीज़ एक्वायर करना सिखा दे, और बच्चा कोई पढ़ेगा तो वो ये सही कि कैसे हम खुद से सीख लें।
तो ये क्या है, एक रास्ता है जिसके ज़रिए चलते चलते धीरे धीरे करके हम एक अपने मुकाम तक पहुँचते हैं, सीख जाते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरा हिंदी में बताया और पूरा इंग्लिश में बताया। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई? तो चलो फटाफट लाइक करो जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। और ये इंग्लिश की एक धमाकेदार क्लास होगी जहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगी। इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से रहा है, क्योंकि इंग्लिश बैकग्राउंड से रही हूँ मैं, तो आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगी पूरे क्लियर, लेकिन समझना ज़रूर पड़ेगा। ये वीडियो 2 बार 3 बार ज़रूर देखिएगा शुरुआत से, ताकि ये समझ में आए। और मालूम है इंग्लिश में ना ग्रामर सेक्शन के साथ साथ ये वाले जो थ्योरेटिकल सेक्शन है ये भी प्रश्न लेकर बहुत सारे आते हैं, तो पासिंग तो मिल ही जाता है। चले आगे, ग्रामर भी लेकिन आता है, ऐसा नहीं है कि सब यही आएगा। चलिए अब बारी है दूसरे धमाकेदार वर्ड की, जो है मेथड। मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है? बताइए, सभी बच्चे मुझे बता सकते हैं, सभी को मालूम होगा। इतना तो आप लोग बढ़िया तेज तर्राक तो ही हैं। तो मेथड का मतलब होता है तरीका। ठीक है, मेथड का मतलब होता है पद्धति, विधि। जो आपने इतनी सारी विधियां पढ़ के रखी है कि ये विधि है, वो विधि है, ठीक है, तो ये है। अब मेथड का मतलब क्या है? तरीका। तो लिखा हुआ है मेथड के बारे में, प्रश्न आपको बनता है कि मेथड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेथड, आप मेथड से क्या समझते हैं? मेथड इज़ एन ओवरऑल प्लान। ये क्या है? ये एक ओवरऑल प्लान है, पूरा एक प्लानिंग है फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। एक पूरे मेथड को रिप्रेजेंट करने के तरीके का एक प्लान है कि कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। इट इज़ स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, स्पेशल है, ऑफ द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज की भाषा को, कोई भी लैंग्वेज है उसकी भाषा को सीखने के लिए एक ओवरऑल हमारा प्लान होता है कि कैसे हम उसको सीख सकते हैं। पहले हम अप्रोच में क्या सीखें कि वो रास्ता क्या है कि हम वहाँ पर सीखें। अब रास्ता तो हमें पता चल गया कि हम इस रास्ते पर जब जाएंगे, इस वाले रास्ते पर, तब सीखेंगे। लेकिन जब हम इस रास्ते की पटरी को पकड़ लिए, अब इस मेथड में हमें सीखना है कि हम कौन सा तरीका लगाएं कि हम यहाँ तक पहुँच जाएं। तो ये चीज़ मेथड में होती है और यही मेथड में आपको बताया जाता है। आगे देखिए, मेथड इज़ डिफाइन एज, मेथड को हम डिफाइन कर सकते हैं या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये एक प्लानिंग का प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है? ये प्लानिंग का प्रोसेस है, सिलेक्शन है, गार्डिंग लैंग्वेज मटेरियल्स एंड आइटम्स। हम क्या क्या मटेरियल्स को यूज़ करें या क्या क्या आइटम्स को यूज़ करें या किनका सिलेक्शन करें या किसको फाइंड आउट करके हम सेलेक्ट करते हुए उस रास्ते पे चलें, ताकि हम उस अप्रोच तक पहुंच पाएँ, उस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएँ। मेथड इज़ ऑलवेज ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर एंड सिस्टमैटिक। ये हमेशा ऑर्गेनाइज होता है, एक फिक्स तरीके से, फिक्स्ड पैटर्न पर चलता है, इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है और ये एक सिस्टमैटिक वे से परफॉर्म करता है कि पहले, अब जाहिर सी बात है, जो वो होती है, सीढ़ियाँ होती है घर की, तो स्टेप बाई स्टेप जाओगे ना, छलांग थोड़ी मार लोगे एकदम 17-18 सीढ़ी, मतलब सीढ़ियाँ हैं तो एक सीढ़ी के बाद डायरेक्ट 16 सीढ़ी पहुँच जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। सीट तो एक एक स्टेप चलोगे ना, अचानक कैसे, सुपरमैन थोड़ी हो कोई लोग। तो यहाँ पर क्या है कि हम इस वे में, इस तरीके से जो चीज़ें ऑर्गेनाइज है, हमेशा वेल सेटेड है, एकदम प्रॉपर तरीके से सेट, स्ट्रक्चर्ड उसका बना है, पूरा फ्रेमवर्क उसका बना है, पूरा सिस्टमैटिक वे में है, हर पर सभी में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो अप हुई हैं, लिखी हुई हैं, तो हम उन तरीके से सीखते हैं, पढ़ते हैं। और ये सिर्फ इंग्लिश की भाषा को सीखने के लिए नहीं करते, हर विषय की भाषा को, मैथ को जिस दिन सीखा उसके लिए भी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ो। इट कैन बी रिफर्स टू अ डिटेल डिस्क्रिप्शन। यही रिफर्स करता है पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ऑफ टास्क को, टास्क की, टू बी कम्प्लीटेड इन ऑर्डर टू परफॉर्म टास्क। टास्क में तक मतलब हम जब कोई टास्क दिया गया है, कोई पजल का गेम है, तो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलोअप करेंगे ना, सडनली नहीं कर सकते हैं, ताकि हम अब पूरा टास्क भी कंप्लीट कर लें और चीज़ें भी एकदम फिगर आउट हों, ताकि किसी को बता सकें या समझा सकें, हाँ इसके बाद ये चीज़ें थी, हमने ऐसे ऐसे स्टेप्स को फॉलोअप किया। फिर उसके बाद यहाँ पर है, मेथड इज़ द लेवल एट विच थ्योरी इज पुट अप इनटू द प्रैक्टिस। ये कैसा लेवल है, तरीका है जो हमें प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करता है। एट द चॉइस टू मेक द पर्टिकुलर स्किल टू बी टॉट एंड कंटेंट टू बी टॉट। मतलब ये है कि हमारी चॉइस होती है कि हम किस तरीके से सीख सकते हैं या हम उस तरीके को कैसे किसी को पढ़ा सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? कुछ चीज़ें क्लियर हुई। ये कह सकते हैं कि अगर कोई पूछता है, जैसे मैं पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय मेथड, मैं जैसे पूछती हूँ आपसे कि मेथड क्या होता है, आप मुझे कह सकते हैं मैम मेथड इज़ बेसिकली एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू समथिंग एंड हाउ समथिंग इज़ डन। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ, ठीक है, लाइव टेस्ट लूँ मैं आपसे, और आपसे ये बात सिंपली पूछूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय मेथड, आप मुझे कहेंगे मैम
मेथड इज़ बेसिकली एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू समथिंग एंड हाउ समथिंग इज डन, कैसे हमें उसे करना है या चीज़ें कैसे होंगी, हमको यही स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करना है। और हम तरीके में यही चीज़ सीखते हैं। आपको भटूरा बनाना है तो आप दही लोगे, सूजी लोगे, मैदा लोगे, थोड़ा सा रिफाइंड वगैरह ऑयल लोगे ग्रीसिंग करने के लिए, जो भी कुछ भी लोगे या जो भी लोगे छानोगे करोगे तब भटूरा बनेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट मैदा लिया और ऑयल में डाल दिया भटूरा छन गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, मैं फूडी हूँ इसलिए उसका एग्जाम्पल लगा लेती हूँ। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, समझ में आई, क्लियर आउट हुई। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको इंग्लिश पढ़ने में, आपको टेंस पढ़ना है, आपको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करनी है, तो आप वोकैब सीखोगे। आप नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ही शीट कहाँ पर लगता है, लड़की के लिए क्या, लड़के के लिए, तो सीखोगे ना। आप डायरेक्ट थोड़ी अप्लाई कर सकते हो, तो वही आपका ये तरीका है। तो ये बात समझ में आई, सभी स्टूडेंट को क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट समझ में आया। आराम से बता रही हूँ, कोई जल्दी जल्दी नहीं बता रही हूँ, और इसी स्पीड में पढ़ाऊँगी इस सेमेस्टर में, ताकि आप एक एक बारीकी को समझो। अब अगर मैं यही चीज़ फिर से मैं देखिए, अब इसके बाद का जो धमाकेदार वर्ड है वो तो टेक्निक है, लेकिन अभी मेथड के बारे में समझो। अब मैं एक बार हिंदी में बोल रही हूँ। मेथड एक ऐसा आसान भाषा का मतलब ये इतना सिंपल तरीके से है कि किसी काम को करने का तरीका, और कुछ भी करने का क्या तरीका हो सकता है, किसी भी काम को करने का तरीका या कुछ भी करने का तरीका। कोई भी चीज़ है, कोई ना कोई स्टेप होगा। मेथड को अगर हम लॉजिक स्टेप में देखें तो हम कह सकते हैं कि हमें ये एक ऐसे स्टेप्स में पढ़ने में मदद करे जो आपको सीखने में मदद करे, जो ये ऑर्गेनाइज वे में हो और स्टेप बाय स्टेप आपको रास्ता दिखाती जाए और आप उसको फॉलो करते जाए और सीढ़ी अपनी चढ़ते जाएं। ठीक है, अगर लिखने को आएगा तो आपको ये बात यहाँ से उठानी है और यहाँ तक आपको लिख देना है, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं लिखना। ठीक है, और कभी आपको बहुत परेशान नहीं होना, मैं बताऊँगी हर एक पॉइंट, सारे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगी, लेकिन अभी इतना ही जानना है आज की इस क्लास में। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ाने में व्यस्त हूँ, आप लोग बातें नहीं करेंगे और अच्छे से इंग्लिश पढ़ेंगे, शुरुआत से इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। वैसे भी आप लोग बहुत बढ़िया हैं, तो पढ़ाई करते रहिए और लाइक भी करते रहिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए दोनों चैनल के बारे में। ठीक है, और इसकी बहुत अच्छी नोट्स जो है आप यहाँ से लिखने लिख सकते हैं, नहीं तो आपको टेलीग्राम से परचेज़ करनी होगी, मिल जाएगी आपको। अगस्त में नोट्स अवेलेबल हो जाएगी सारे बच्चों को, जिसको जिसको परचेज़ करना है वो परचेज़ करके 5 6 7 8 कॉपी ले लीजिए, मतलब बड़े बड़े रजिस्टर्स ले लीजिए और उसी नोट्स में से फाइंड आउट करते हुए मेन पॉइंट को लिखते जाइए। बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक में बहुत कुछ दिया है मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए। सारे सेमेस्टर्स की नई बुक मैंने खुद मंगा कर रखी हुई है, अलग अलग पब्लिकेशन की, लेकिन मैं खुद नहीं कभी पढ़ती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है पलटने का, क्योंकि इसमें इतने कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जो एग्ज़ाम में आते ही नहीं हैं, तो मतलब नहीं है। और आप लोग खरीदोगे, आप लोग 1200-1300 रुपये तक की पड़ेगी हर सेमेस्टर्स की, तो इससे अच्छा है कि वही आपके लिए बेस्ट है। और लिखोगे भी आप, बुक्स में फिर कोई लेने वाला लिखता नहीं है, लिखोगे तो आपको आएगा। चलिए आइए बात करते हैं तीसरे बड़े टॉपिक की, जो है टेक्निक। टेक्निक कहते हैं ना, थोड़ा टेक्निक लगाओ, थोड़ा कुछ टेक्निक भिड़ाओ, कुछ ट्रिक भिड़ाओ, ऐसा मकसद कहते हैं। मैं आपको, आप लोग कहते हैं मैम शॉर्ट ट्रिक बताइए, तो क्या है लिखा हुआ है। जैसे आपका प्रश्न बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निक, टेक्निक क्या है, क्या करोगे, क्या फॉलो अप करोगे। तो टेक्निक यूजली फॉलो या मेथड, ये भी कह सकते हैं कि यूजली सामान्यतः ना हम इसमें मेथड्स को फॉलो करते हैं। दैट इज़ कंसिस्टेंट विथ एन अप्रोच, जो अप्रोच के साथ सम्मिलित होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन है तभी तो किसी दिमाग का रास्ता पता, तभी तो उस पर काम करोगे। प्राइमरी में जाने का टारगेट क्या है, टेट निकालो, सुपर टेट निकालो। टेट में 90 जनरल लोग 90 के ऊपर ले आएंगे, और BC ST के लिए अलग अलग होता है, 82 वैसे होता है। उसके बाद सुपर टेट निकालो, सुपर में जितना नंबर आए, एकेडमिक अच्छा हो, बस अच्छा वैकेंसी आए, निकल जाएगा। तरीका भाई क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो टेक्निक ऐसा कि हर काम को करने की है, तो टेक्निक यूजली फॉलो अप मेथड को ही फॉलो करती है, उसमें अप्रोच भी रहता है। इट इज़ टूल, ये एक औजार है। ठीक है, क्या है, ये एक औजार है। दैट इज़ यूज टू ऑब्टेन इमीडिएट रिजल्ट, जो आपको काम तो हो रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, काम कर रहे हो, सर फोड़ रहे हो, लेकिन रिजल्ट, तो टेक्निक लगाने से क्या होता है ना, रिजल्ट जल्दी निकल जाता है, रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। जैसे मैथ को सॉल्व करने के बहुत तरीके, कोई बच्चा है मैथ को बहुत ऐसे ऐसे सॉल्व करता है, कोई बच्चा होता है मन में ही काट लेता है, मन में ही कैलकुलेशन करके बताया, जो मैथ में बहुत तेज़ होता है। तो इमीडिएट रिजल्ट जो हमको अगर किसी भी सब्जेक्ट में लेना है या किसी काम में हमको इमीडिएट जल्दी रिजल्ट लेना है, तो हम वहाँ पर टेक्निक और ट्रिक्स को लगाते हैं। चाहे वो भाषा सीखनी हो तो, चाहे वो मैथ लगाना हो तो, चाहे वो कोई काम करना हो, इलेक्ट्रॉनिकली कोई काम करना, कुछ भी करना हो। ठीक है, तो हम वहाँ पर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। टेक्निक डिस्क्राइब स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्लासरूम
टास्क एंड एक्टिविटीज़, ये जो होती है ना, ये स्पेसिफिक प्रैक्टिकल कहीं हो रहा है, कोई साइंस का प्रैक्टिकल हो रहा है या क्लासरूम में कोई एक्टिविटी करवाई जा रही है, उसका कोई आउटकम्स लेना है या कोई एक्सपेरिमेंट का काम है या कुछ भी नया हो रहा है, तो वहाँ पर हमको जो आपको रिज़ल्ट लेना होता है, वहाँ पर हम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलिए, फिर लिखा है टेक्निक माइट इंक्लूड रोल प्ले, इसमें कुछ रोल प्ले भी होता है, ठीक है। जैसे कि कोई कंपोनेंट है, जैसे कोई स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर जानते हैं ना, स्टेबलाइजर में किसी का एक्यूमुलेटर का अलग काम है, चार्जिंग का अलग काम है और कैपेसिटर वगैरह अलग काम होते हैं, तो वो सबका रोल प्लेइंग है। तो टेक्निक में भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग विधि का इस्तेमाल करते हैं। डिस्कशन करते हैं बहुत सारे टॉपिक पे हम, ठीक है, बिल्कुल। हाँ भाई, सोचना विचार तो करना ही होगा ना। टेक्स्ट और गेम्स वगैरह भी इसमें बहुत सारे इंक्लूड होते हैं, जैसे वो हंट और गेम वाला होता है, ठीक है, ट्रेजर हंट वाला। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँ, बहुत सारे तरीके हैं। टेक्निक इन्वॉल्व रीडिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक टास्क, इसमें रीडिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं स्पेसिफिक, हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग इतने मतलब अच्छे लर्नर हो जाते हैं, तो वो लोग जो लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाता है किताबों में, उसको जाकर पढ़ लेते हैं, उनको पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। भाई बहुत तेज़ है वो लोग, हम नहीं पढ़ पाते, हम तो पूरा पढ़ना पड़ता है, लेकिन बहुत लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये है लिसनिंग बेस्ड सब्जेक्ट, ऑडियो विजुअल और कॉन्सेप्ट को सुनते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, डिस्कशन करते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड टास्क को कंडक्ट करते हैं, लोगों से शेयरिंग करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं चीज़ों को सॉल्व आउट करने के। टेक्निक में जैसे कोई चीज़ है नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसका कुछ ऑडियो रिप्रेजेंट कर दो, उसका कुछ वीडियो रिप्रेजेंट कर दो, समझ में आएगा। फिर है इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोसीजर नेसेसिटी, मतलब जो ऐसे प्रोसीजर्स को इसमें ले आओ जो ज़रूरी हो, जो इस चीज़ को करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। प्रैक्टिस करवाओ, उसके अभ्यास करवाओ, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। आप उस बिहेवियर्स को ऑपरेट करो, लैंग्वेज को सिखाओ, पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करो, प्रैक्टिस बिहेवियर आर टेक्निक दैट आर एवरी प्रोसीजर रिलीज ऑन, ताकि हर एक स्टेप बखूबी से हो, बच्चा सीख पाए, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक सभी को? कोई प्रॉब्लम किसी को है? मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अभी तक आज के लिए ना आपके लिए इतना ये 3 मेजर टॉपिक्स लिए थे। क्या क्या लिया था? आज हमने 3 टॉपिक पे डिस्कस किया। एक पहला चैप्टर स्टार्ट किया। पहले चैप्टर में आपका अप्रोच क्या है, अप्रोच के बारे में पूरा बताया। इसमें से आपको ये चीज़ लिखनी होगी, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है तो लिखना होगा। उसके बाद फिर अप्रोच पूरा डिस्कस किया, हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में भी बताया। उसके बाद फिर मैंने आपसे दूसरा टॉपिक जो बड़ा डिस्कस किया वो मेथड था। मेथड के बारे में बताया, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया मेथड क्या है, कैसे आप यूज़ कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद मैंने आपसे टेक्निक के बारे में डिस्कस किया कि टेक्निक क्या है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। प्रश्न क्या बनता है, आपको पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मेथड, डिफाइन अप्रोच, व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन अप्रोच और मेथड के बीच डिफरेंस क्या है वो भी पूछता है। वो बताऊँगी, कल बता दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मेथड के बहुत प्रकार हैं, आपको अप्रोच, मेथड और टेक्निक के बीच डिफ्रेंशिएट करने को बोल देगा। तो ये चीज़ें टेक्निक में मतलब जानते हैं, टेक्निक से और भी समझ सकते हैं। मैं पूछूं तो टेक्निक में क्या, जैसे आप कोई साइंस का कॉन्सेप्ट किसी बच्चे को समझा रहे, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वर्चुअल जो वीडियो है वो प्ले कर दो, ठीक है, वीडियो प्ले करके बच्चे को दिखा दो तो बच्चा वीडियो समझ जाएगा। आपको कोई और चीज़ नहीं समझ में, बच्चे को नहीं समझा पा रहे हैं टीचर या बच्चे को नहीं समझ में आ रही है, तो उसके लिए कोई ऑडियो वीडियो दिखा दो, कोई टीलेम बना कर दिखा दो, तो बच्चों को अच्छा लगेगा, कलरफुल लगेगा, बच्चा सीख जाएगा। हमको ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाने के लिए ही सीखनी है और पढ़नी है, बतानी है, करनी, क्योंकि हम उनको इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। तो उनको जब इंग्लिश सिखाओगे तो कैसे कैसे सिखाओगे, क्या क्या यूज़ करो, यही बात आपको इसमें समझाई और बताई जा रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास मैं करना चाहूँगी अब ओवर। आज की क्लास है, इंग्लिश की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी। आप सभी जो है टाइम पर आइए, देखिए। आपकी और भी जो क्लासेस होंगी टेलीग्राम पर आपको बताई जाएंगी। होपफुली क्लास बहुत अच्छी लगी। क्लास कैसी लगी इंग्लिश की? आज पहले क्लास से थ्योरी हुई है पूरी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम होती है पूछिएगा। मिलते हैं फिर कल, और आगे जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।